हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सोशल चेंज क्या है। तो ऐसी चेंजेस जो कि टाइम के साथ हैं, कहाँ पर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके कल्चर में या सोशल बिहेवियर के अंदर, उनको हम बोलेंगे सोशल चेंजेस। यानी जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर था उसका उसका जो फंक्शन है सोसाइटी का, कस्टम्स के अंदर मान लो जो ट्रेडिशंस थे वहाँ पर कोई चेंजेस आ रही हैं, जो सोशल बिहेवियर है, एक दूसरे के साथ जो इंट्रैक्शंस होती हैं ह्यूमन की, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो वो सब सोशल चेंज के अंदर जो है आ जाएगा। जैसे हमने अपने जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था सोसाइटी के ऊपर, वहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सोसाइटी की कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो सोशल चेंज है वो क्या होगा, वो चेंज आएगी किसके अंदर, सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर। यहाँ पर जो है डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे M.E. जोन्स वो कहते हैं कि सोशल चेंज जो है, ये टर्म जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्या बताने के लिए, कि वो वेरिएशन का मतलब हो गया चेंजेस। यानी सोशल चेंज क्या है, वेरिएशंस या मॉडिफिकेशन। यानी चेंज हो सकती है वो, या कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है किसी भी सोशल प्रोसेस के अंदर, सोशल पैटर्न के अंदर, सोशल इंटरेक्शन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी हमने बात की कि सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो स्ट्रक्चर था, जैसे हमने स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट क्लासेस और कास्ट वगैरह की बात की थी। अगर वहाँ पर कोई मान लो चेंज आए, आगे हम एग्जांपल में भी थोड़ा देखेंगे, या फिर मान लो कि जो ह्यूमन इंट्रैक्शंस हैं उनके अंदर चेंजेस आए, तो वो आ जाएगा। जैसे ये जो डेफिनेशन है किंग्सले डेविस की, वो कहते हैं कि सोशल चेंज क्या है, अल्टरेशन मतलब चेंज जो कि कहाँ पर आ रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सिंपली ये जो है आप याद रख सकते हो डेफिनेशन। और मैकेवर जो है वो कहते हैं कि सोशल चेंज सिंपली क्या हो गया कि वो चेंज जो ह्यूमन की रिलेशनशिप्स के अंदर आ रही है, जिसमें ह्यूमन इंट्रैक्शंस की हम बात कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर कहा गया है कि सोशल चेंज क्या है, कि सोशल लाइफ में अगर कोई चेंज आए, या सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे हमने ऊपर बात की ऑलरेडी, जिसमें ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शंस आ जाती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। जो सोशल चेंज है तो उसकी अगर हम काजेज़ देखें तो दो तरह के काजेज़ हो सकते हैं, या तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो गया कि जो उस काज का सोर्स है वो कहाँ पर हो, विद इन द नेशन हो, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल काज, या फिर इंडोजीनियस या एंडोजीनियस बोलेंगे। और अगर वो उसका जो सोर्स है काज का वो आउटसाइड द नेशन हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सोजीनियस। यहाँ पर एग्जांपल से हम थोड़ा देखेंगे, ये संस्कृताइजेशन, ये इंटरनल काज की एग्जांपल है। जैसे ये जो टर्म संस्कृताइजेशन है, ये हमने जब हम कास्ट पढ़ रहे थे वहाँ पर भी देखी थी। संस्कृताइजेशन क्या हो गया कि ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पर जो लोअर या मिडिल क्लास जो लोग हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं कि अपना जो उनका कल्चर है, या फिर से कि जो उनकी रहना सहना है, उनका जो बिहेवियर है, वो क्या करेंगे, वो चेंज कर लेते हैं अपर कास्ट के लोगों की तरह। रीज़न क्या होता है, ताकि उनका जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ सके। तो ये जो है संस्कृताइजेशन हो गया। लोअर कास्ट या फिर मिडिल कास्ट के लोग जो है, यानी वो अपना ट्रेडिशन चेंज कर रहे हैं, अपना कस्टम चेंज कर रहे हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेंज कर रहे हैं, किसकी तरह, अपर कास्ट वाले लोगों की तरह। क्यों, ताकि उनका सोशल स्टेटस जो है उसके अंदर क्या आए, कि चेंज आए। तो ये आ जाती है एक एग्जांपल। दूसरा वेस्टर्नाइजेशन जो है एक्सटर्नल के अंदर आ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन सिंपली क्या हो गया कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करना। यानी वेस्टर्न कल्चर में आप कह सकते हो कि उनका जो से के क्लॉथिंग या ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, या उसके अलावा लैंग्वेज को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेस्टर्नाइजेशन। तो इससे भी क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, जिसको हम सोशल चेंज बोल रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर सोशल चेंज के, उनको थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे। सबसे पहला है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एज वी नो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई इन्वेंशंस हुई हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसकी वजह से भी सोशल चेंज जो है वो होगा। कैसे, बाय अल्टरिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करेगा कि लोग कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हम आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर देखेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से जो है इसका रोल है। इसी तरह से यहाँ पर जो है इंटरनेट वगैरह की ये एग्जांपल्स दी गई हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, जैसे कह रहा है कि चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस सोशल डायनामिक्स। उससे ये जो यहाँ पर बात की गई है कि जो एग्रेरियन शिफ्ट हुआ, यानी एग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चर, जैसे
जो पहले सोसाइटी थी तो वो मेनली जो प्राइमरी जो चीज़ थी वो थी क्या कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इकनॉमी जो है वो डिपेंड करती थी। बट अब क्या हुआ है कि वो शिफ्ट आ गया है कहाँ पर, कि इंडस्ट्रीज़ पे। अब जो है मेनली इंडस्ट्रीज़ है। तो ये हम आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसको जो है डिटेल के अंदर अभी जो है थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद कल्चरल और आइडियालॉजिकल शिफ्ट, यानी कि जैसे ऊपर हमने बात की कि ट्रेडिशंस के अंदर, कल्चर के अंदर या वैल्यूज़ वगैरह उसके अंदर जो चेंज आए तो उससे भी सोसाइटी के अंदर चेंज आएगी। तो वही बात यहाँ पर की गई है। जैसे यहाँ पर कल्चरल रेवोल्यूशन, आइडियालॉजिकल मूवमेंट्स की बात की गई है, कि जो ऐसी मूवमेंट्स वगैरह होती हैं। जैसे हमने जो सोसाइटी वाला लेक्चर था वहाँ पर भी कुछ हमने सोशल मूवमेंट्स की बात जो है थोड़ी सी की थी। तो उनकी वजह से भी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज आ सकता है। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स भी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेवोल्यूशंस की आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो वहाँ पर कुछ नए हमें कंसेप्ट वगैरह जो है वो निकल कर के आए। तो उसकी वजह से भी जो है वो क्या होगा कि चेंज आएगी सोसाइटी में, क्योंकि गवर्नेंस वगैरह वहाँ चेंज आएगी। जो पॉलिसीज़ या लेजिस्लेशन आएंगे तो उस डिफरेंट तरह के, तो वो भी डिफरेंट तरह की सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। उसके अलावा डेमोग्राफिक चेंजेस, जैसे मान लो पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, वो चाहे माइग्रेशन हो, ये एक मेन फैक्टर रहता है, या पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से भी सोसाइटी में क्या होगा कि चेंज आएगा। सोसाइटी के डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर चेंज आ सकता है, तो वो भी सोशल चेंज में गिना जाएगा। इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इन्होंने क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात की है। या सिंपल इसमें आप कह सकते हो, मान लो कि फ्लड, अर्थक्वेक आया, किसी जगह फ्लड आया तो वहाँ से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से जो है यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के अंदर आ जाओ। ग्लोबलाइजेशन जो है इसको हम आगे थोड़ा देखेंगे तो वहाँ इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी बात कर लेते हैं कि सोशल चेंज जो है किस तरह से वहाँ पर आया। और सबसे पहले थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के फीचर्स देखेंगे, देन चेंजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो सिंपली आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्या है कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। कह रहा है कि दैट रीशेप सोसाइटी, कैसे, बाय ट्रांजिशनिंग फ्राम एग्रेरियन एंड मैनुअल लेबर बेस्ड इकनॉमिक्स टू दोज करेक्टराइज बाय मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि इकनॉमी शिफ्ट हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जहाँ पर इकनॉमी शिफ्ट हुई है, कहाँ से, प्राइमरली एग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर के ऊपर से। तो प्राइमरली एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुई है कहाँ पर, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स किसके ज़रिए, बाय फैक्ट्रीज़ वगैरह, मशीन हैं, तो उसको आप बोलोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वी नो 18th सेंचुरी के अंदर जो है मेनली जो है ये हुई थी यूरोप के अंदर। प्राइमरली देखें तो इटली में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, देन इंग्लैंड एंड यूरोप के अंदर, और देन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये स्प्रेड कर गया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंपली यही हो गया कि पहले जो प्राइमरी था, अभी भी हम एग्रीकल्चर की बात करें, पर प्राइमरली जो पहले है वो एग्रीकल्चरल इकनॉमी थी, वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर, टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड वन। क्योंकि और यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि एग्रेरियन के साथ इन्होंने मैनुअल लेबर बेस्ड, यानी कि पहले जो काम है वो पूरा हाथ से करना पड़ता था, तो अब जो है मैकेनाइज्ड हो गया है, क्योंकि मशीन्स वगैरह आ चुकी हैं, फैक्ट्री सेटअप हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस आ गया है। तो इसी को हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं सोशल लाइफ के, वहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिली हैं, जो हम आगे देखेंगे। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ की फीचर्स हैं उनको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इकनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जैसे अभी हमने जो बात की कि शिफ्ट आया है अग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकनॉमी के अंदर, ये हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, तो वही यहाँ पर कहा है। और उस क्या कह रहा है कि फैक्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो फैक्ट्रीज़ बनी हैं, और उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन सेंट्रलाइज हो गई और अर्बन एरियाज़ की ग्रोथ। अब ये देखो कि अर्बन एरियाज़ की ग्रोथ कैसे, कि फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर यूजली जो है वो सेटअप हुई हैं। तो अब जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ पर आएंगे, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर। तो इससे भी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आगे चेंज में देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे मशीनरी की, कि जो मशीनरी है अब क्योंकि वो आ चुकी है, तो उससे जो काम है, जैसे हमने कहा था पहले पूरा हाथों से आपको काम करना पड़ रहा है, तो मैकेनाइजेशन रेवोल्यूशनाइजेज प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मशीन आ चुकी हैं तो प्रोडक्शन क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ गई और आउटपुट भी, यानी कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। तो वही यहाँ पर बात की गई है। और उसके बाद अर्बनाइजेशन, ये अभी हमने जैसे बात की कि लोग जो है अर्बनाइजेशन यानी कि जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ उसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, क्यों, मेनली एम्प्लॉयमेंट के लिए।
उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ग्राउथ अर्बन एरियाज़ की इसकी वजह से ग्राउथ होगी, वही बात की गई है। और वहाँ पर जब उनकी ग्राउथ होगी तो वहाँ पर भी जो सोशल डायनामिक्स है, मीन्स वहाँ पर चेंजेस आएंगी। तो सोशल चेंजेस की वजह से सोशल क्लास डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर ये जो है इसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कार्ल मैक्स की भी वहाँ पर बात की थी कि उन्होंने दो में सोसाइटी को जो है वो डिवाइड किया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर वही बात की गई है कि ये वो वाली क्लास है जो कि रिसोर्सेज को क्या कर रही है, प्रोड्यूस या ऑन कर रही है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं। और ये वाली जो है वो क्लास होगी जो कि वर्किंग क्लास है। तो वही बात हमने जो सोशल, जब हम सोसाइटी की बात कर रहे थे वहाँ पर हमने जब क्लासेस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये बात की थी। तो वही है कि सोसाइटी दो में डिवाइड हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। एक वो जो कि क्या कर रहे हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और दूसरे वो जो कि क्या कर रहे हैं, हु सेल लेबर, या जिसको आप वर्किंग क्लास बोल सकते हो। जिन यहाँ पर है चेंजिंग वर्क पैटर्न। पहली चीज़ फैक्ट्री लेबर के जो नेचर ऑफ वर्क है वो अब चेंज हो चुका है। पहले मैनुअल था, उससे जो है अब फैक्ट्री बेस्ड आ चुका है। तो वही हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। और वर्क जो है ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और स्पेशलाइज्ड हो चुका है उसकी वजह से। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे कैसे आए हैं। सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि फैमिली और कम्युनिटी के ऊपर क्या पड़ा है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स की फैमिली पढ़ी थी, वहाँ पर हमने कहा था न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली वगैरह। तो यहाँ पर जो पहला इफ़ेक्ट है वो क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी या जॉइंट फैमिली थी वो अब क्या हो गई, वो ब्रेक डाउन हो गई किस में, कि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली एज वी नो कि जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो वो न्यूक्लियर फैमिली था। अब ये भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरा कहता है कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी बॉन्ड है वो भी कमज़ोर हो गया, क्योंकि पहले लोग ज़्यादा मिलजुल के रह रहे थे। तो अब क्या हुआ कि इंडिविजुअल दे मूव टू अर्बन एरियाज़ फॉर वर्क, काम के लिए अब अर्बन एरियाज़ में चलेंगे। उसकी वजह से जो कम्युनिटी के अंदर बॉन्ड्स थे वो भी कमज़ोर हो गए। उसके बाद एजुकेशनल चेंजेस, एजुकेशन में चेंज आई। और कैसे आई, क्यों? अब देखो कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया या इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो अब जो फैक्ट्री सेटअप हो चुकी हैं, मशीनरी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्किल लेबर चाहिए। तो अब जो लोग हैं जिनके पास क्या है कि उस काम को करने की कैपेबिलिटी है, स्किल है, तो वो क्या करेंगे कि उनको ईज़िली वर्क मिल जाएगा। तो अब लोगों ने क्या किया कि अब जो एजुकेशन था, यानी आप सिंपली बोलो कि देयर आर चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज आए टू मीट दीज डिमांड। कौन सी डिमांड? स्किल लेबर के लिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, जो कि पहले ये केस नहीं था। अभी भी हम जो है तभी ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। उसके बाद अर्बन चैलेंजेस, यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि अर्बनाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लोग हैं वो कहाँ पर आएंगे, अर्बन एरियाज़, मेनली एम्प्लॉयमेंट वगैरह की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, काम मिलेगा। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी किसकी? हाउसिंग की और सैनिटेशन की। वही बात है यहाँ पर। और उसकी वजह से एक और चीज़ भी होगा कि अर्बन एरियाज़ में अब क्या होगा कि क्राइम और इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ करेगी। जेंडर रोल्स, यानी यहाँ पर जो बात की गई है कि वीमेन का रोल जो है वो भी, यानी वीमेन जो है दे विल आल्सो एंटर द वर्क फोर्स। तो उससे जो है चेंज आएगा, क्योंकि पहले जो है ज़्यादातर लोग जो मेन हैं, मर्द, वही जो है डोमिनेट कर रहे थे जो वर्क प्लेस वगैरह है उसको। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फैमिली डायनामिक्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। तो उस ओवरऑल अगर हम देखें तो सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वहाँ पर चेंज आएगा। तो सोशल चेंज है ये। देन सोशल मूवमेंट्स, जैसे लेबर मूवमेंट कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर स्पार्क्स लेबर मूवमेंट, के डिफरेंट लेबर मूवमेंट्स जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होंगी। तो जिसकी मान लो जैसे एक और ये भी चीज़ होती है कि अगर जहाँ पर बेटर उनको वर्किंग कंडीशन चाहिए या अच्छी सैलरी चाहिए तो उसके लिए वो करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। वही यहाँ पर जो है बात की गई है कि अवेयरनेस के एक्टिविज़म वगैरह। तो नेक्स्ट हम सीधा देखते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है कहता है कि इट इज़ अ मल्टीफेसेटेड कम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसने क्या किया है कि सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया है सोसाइटी को, किस में? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें कह रहा है कि क्या चीज़ हुआ कि ग्लोबलाइजेशन है। अब जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है अब या फिर जो स्पेशली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या इसकी भी बात कर लें, तो क्या हुआ है कि
इसमें इंक्रीज़ इंटरकनेक्टेडनेस, यानी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आपस में अब इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंस है किस चीज़ की, इकनॉमी की भी, कल्चर और सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। तो यही ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पर इसकी कुछ की डायमेंशन देखते हैं, उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देखेंगे कि सोशल चेंज पे किस तरह से है। पहले तो इकनॉमी की जैसे यहाँ पर बात करें अगर हम, तो हम जानते हैं कि अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज़ हुई है और इन्वेस्टमेंट भी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल इकनॉमी जो है वो क्रिएट हुई है और मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह जो हैं वो डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटअप हुई हैं। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है उससे क्या होगा कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो आपस में क्या करेंगे कि मिलेंगे, तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ कल्चरल आइडियाज़। तो आइडियाज़ जो हैं या डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वगैरह, तो उनका क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर जैसे कहा है कि मीडिया जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स मीन्स आप सिंपली कह सकते हो वैल्यूज़ या आइडियाज़, जो बिलीव्स हैं, तो इसमें इसका भी रोल है। अब उसके बाद कहता है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में जैसे इंफॉर्मेशन फ़्लो की बात की है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, स्पेशली जो इंटरनेट वगैरह है अगर हम उसकी बात करें या सोशल मीडिया, उसकी वजह से। तो एक ये चीज़ आ जाती है। एंड देन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनी है, तो इसकी वजह से भी जो है। और दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस की बात की है कि कुछ इश्यूज़ जैसे क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन राइट्स, तो उसके लिए भी ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो है मिलती हैं, तो देयर इज़ ग्लोबल गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो है अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इसकी वजह से क्या चेंजेस या जो सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले कहता है कि कल्चरल होमोजिनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी, कि जो ग्लोबल मीडिया की जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि कैन लीड टू डोमिनेंस ऑफ सर्टेन कल्चरल प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस, के कुछ जो कल्चरल प्रोडक्ट या कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, तो उनको क्या मिलेगा, वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो एक और चीज़ यहाँ पर आएगी कल्चरल रेजिडेंस, क्योंकि लोग चाहेंगे कि उनका जो कल्चर है वो जो है प्रिजर्व रहे, तो उसके लिए जो है कम्युनिटीज़ जो है वो क्या करेंगी, जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है उसको रेजिस्ट करेंगे। दूसरा माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। जैसे यहाँ पर जो टर्म है माइग्रेशन, तो हम जानते हैं दैट इज़ सेकंड वन डायस्पोरा। डायस्पोरा भी एक तरह से माइग्रेशन आप कह सकते हो, कि लोग जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हो कि फैल जाते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं या स्प्रेड करेंगे अपने जो उनका वतन होगा उससे। मान लो यानी वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह के ऊपर वो स्प्रेड कर जाते हैं, तो उसी के लिए हम ये जो टर्म है ये यूज़ कर सकते हैं। यानी लोग अपने होमलैंड जिसको आप बोलोगे वहाँ से दूसरी जगह चले जाएँ, तो उसी को डायस्पोरा कहा जाता है। यहाँ पर लेबर मोबिलिटी की एक तो बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहता है कि क्या होगा कि इंक्रीज माइग्रेशन होगा, क्योंकि लोग जाएंगे स्पेशली काम के लिए, जहाँ पर उनको मान लो कि अच्छा जो है काम मिले या बेटर आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या वेजेस वगैरह का भी हो सकता है। और उसी की वजह से कहता है कि डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के फॉर्मेशन ऑफ डायस्पोरा कम्युनिटीज़ मेंटेनिंग टाइज विद देयर होम कंट्रीज़। जैसे मान लो कि अगर हम जैसे कनाडा वगैरह की बात करें, तो काफ़ी यहाँ से जो लोग हैं वहाँ पर शिफ्ट हैं से, तो वो इसमें आ जाता है। देन ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। अब कहता है कि इकनॉमिक डिस्पेयर, के ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इकनॉमिक इनइक्वालिटी हैं वो भी जो है आएंगी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, तो वहाँ पर इकनॉमिक इनइक्वालिटी होंगी। एंड देन उसकी वजह से कहता है कि लेबर एक्सप्लाइटेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी सोसाइटी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर चेंज आ रही है, विच इज़ हमने देखा था कि ग्लोबल सारी जो सोशल चेंज है वहाँ पर ये चीज़ भी हमने देखी थी कि अगर एक्टिविटीज़ के अंदर चेंज आ रहा है या इस तरह से, तो वो भी हमने कहा था कि सोशल चेंज में आएगा। देन ट्रांजिशनल सोशल मूवमेंट्स, इसको यहाँ पर कहता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये हेल्प करेगा फार्मेशन ऑफ ट्रांजिशनल एडवोकेसी नेटवर्किंग इशू, जैसे डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऊपर हमने बात की थी इसकी। तो वही चीज़ें जो है उनके लिए डिफरेंट नेटवर्क्स या ग्रुप्स बनेंगे या ऑर्गेनाइजेशन, तो वही वाली बात यहाँ पर है। देन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो डिफरेंट कल्चर हैं वो आपस में मिक्स होंगे और उसकी वजह से कोई नया कल्चरल एक्सप्रेशन जो है वो आएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेंज आ रहा है कल्चर में, विच इज़ अ सोशल चेंज। तो इसी तरह से सोशल वैल्यूज़ की भी बात की गई है
कि वहाँ पर भी आ सकता है। एंड अर्बनाइजेशन, तो जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहा था अर्बनाइजेशन का, तो यहाँ पर भी अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होगी। तो क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है इट इज़ आल्सो लिंक्ड विद द अर्बनाइजेशन, और सिग्निफिकेंट कहता है कि पोर्शन पॉपुलेशन की जो है वो मेनली सिटीज़ में होगी। तो ये यहाँ पर है। इसको नेक्स्ट जो है मॉडर्नाइजेशन देख लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कहता है इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस करेक्टराइज बाई अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज़। यानी मॉडर्नाइजेशन सिंपली आप कह सकते हो क्या है, जहाँ पर हमने जो ट्रेडिशनल जो लाइफ थी उसको छोड़ गई, या ट्रेडिशनल वेज आप कह सकते हो उनको छोड़ करके अब हमने क्या किया है, हमने क्या अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ को। तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, मॉडर्नाइजेशन। वही यहाँ पर आगे लिखा है कि इसमें क्या आ जाता है, इन शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ टू मोर कंटेम्प्रेरी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी। के पहले ट्रेडिशनल वेज हमारी जो लाइफ की थी उससे हमने शिफ्ट कर दिया, और अब हम कहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, ऐसी सोसाइटी में जो कि क्या है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो वही मॉडर्नाइजेशन हो गया। सीधा इसके कुछ देखते हैं फीचर्स। यहाँ पर जो है पहला तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ही बात की गई है, ऊपर भी हम ऑलरेडी ये बातें कर चुके हैं। उसके बाद कहता है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के ट्रांजिशन टू मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, के जो पहले ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट थे हमारे, जैसे मॉडर्नाइजेशन है ही क्या कि ट्रेडिशनल से हम मोर एडवांस्ड जो है वहाँ पर मूव कर चुके हैं। तो वही कह रहा है इट गिव वे टू मॉडर्न स्ट्रक्चर इन एरियाज़, जैसे कि चाहे वो गवर्नेंस हो, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, इन सभी के अंदर जो है हम जो ट्रेडिशनल वेज थे उनको छोड़ करके जो है मॉडर्न वेज़ को जो है इख्तियार कर चुके हैं। इसी तरह से कहता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पर भी जो है वो चेंजेस आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, तो वहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि शिफ्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, की मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी है, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो उसी की वजह से क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जैसे हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी की, तो वही यहाँ पर बात है कि हम जो है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है शिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम द एग्रेरियन इकनॉमी। और यहाँ पर मार्केट इकनॉमिक्स की भी जो है वो बात की गई है, जिसकी वजह से जो कैपिटलिज्म है उसकी ग्रोथ होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके अलावा सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स की भी बात की है कि मॉडर्नाइजेशन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एम्फसाइजिंग पर्सनल ऑटोनॉमी और राइट्स। तो अब ये चीज़ भी देखने को हमें मिलेगी। और यहाँ पर सेकुलराइजेशन की भी बात की है कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव थे कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर भी असर पड़ा है, और लोग मान लो कि कुछ ऐसे कस्टम्स थे या रिलीजियस आप कह सकते हो बिलीव्स या नॉर्म्स थे जिनको छोड़ करके थोड़ा सेक्युलर वैल्यूज़ की तरफ चले गए हैं। तो ये भी यहाँ पर आ जाता है। और अर्बनाइजेशन की दोबारा यहाँ पर बात की है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका असर क्या हुआ या सोशल चेंज के लिए किस तरह से है मॉडर्नाइजेशन का, तो सबसे पहले तो कहता है कि फैमिली डायनामिक्स चेंज होगी। ये हमने ऊपर भी जैसे बात की थी, तो यहाँ पर भी वही बात दोबारा से आ जाती है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ थे तो वो बन चुकी हैं, पहले एक्सटेंडेड से हम शिफ्ट कर गए हैं यहाँ। और दूसरा जेंडर रोल, जैसे हमने कहा था कि जो पहले मेन डोमिनेट कर रहा था, तो अभी जो है जेंडर रोल कह रहा है कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज़ कर चुका है बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद एजुकेशन और लिटरेसी, अब एजुकेशन लेवल के अंदर राइज आया है, तो मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन लीडिंग टू हायर लिटरेसी रेट बढ़ चुका है। और उसके अलावा एजुकेशन बेस्ड जो सोसाइटीज़ हैं कहता है कि वो अभी सेटअप ठीक है। उसके बाद सोशल मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, कहता है कि मॉडर्नाइजेशन इट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। जैसे मोबिलिटी हमने सोशल क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आप इसको थोड़ा उसके साथ भी जो है लेके चल सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमें मिलेंगी कि जैसे मान लो कि लोअर क्लास का है तो वो हायर क्लास में, जैसे हमने कहा था, अगर मूव कर रहा है या वाइस वर्सा, तो वो मोबिलिटी थी, तो ये हमने वहाँ पर बात की थी। उसके बाद इंडिविजुअल राइट एंड लिबर्टीज़, तो कहता है कि मॉडर्नाइजेशन इज़ एसोसिएटेड विद रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि अब मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि जो लोगों की ह्यूमन राइट्स या इस तरह से हैं उनको भी रिकॉग्नाइज और प्रमोट किया जाएगा। और डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम, के लीगल सिस्टम जो कि हमारी जो लिबर्टी है उसको या फिर जो हमारी राइट्स यानी हमारे हकूक़ और आज़ादी को जो कि क्या करे कि सेफ़ गार्ड करे, तो वो वाली बात यहाँ पर की गई है। एंड देन लास्ट में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी के मॉडर्नाइजेशन क्या करता है कि इट कैन लीड टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इवन एज सोसाइटीज़ मॉडर्नाइज। हालांकि जैसे हमने कहा था कि जो कुछ रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह हैं
या कस्टम्स थे तो वो चेंज हो गए। तो उसके अलावा कहता है कि बट स्टिल जो कहता है मॉडर्नाइजेशन जो है वो क्या करता है कि इट कैन लीड टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है ये स्टिल प्रिजर्व करके रख रहा है, इवन एज सोसाइटी जो है वो चाहे मॉडर्न जो है वेज की तरफ जा रही है। और दूसरा ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस कि जो एक्सपोजर है टू ग्लोबल मीडिया और कल्चरल प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस लोकल, यानी स्पेशली यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्लोबल मीडिया भी है, या उसके अलावा इस तरह से भी आप कहो इंटरनेट सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें हैं एज वी नो। तो इसकी वजह से जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं कहता है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोकल कल्चर को भी, तो लोकल कल्चर के ऊपर भी जो है वो इसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर लोकल कल्चर के अंदर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मीन्स जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज होंगी, और उसी को हम बोलते हैं क्या कि सोशल चेंज। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। इस पे जो है अगर कुछ चीज़ें जो है अगर बच चुकी हैं तो वो हम जब एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पर लाएंगे तो उनको बीच में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है।